पीटीआई, एमक्यूएम और जीडीए ने एक मंसूबा तैयार किया है अपने इख्तिदार को तूल देने के लिए। अपनी हुकूमत की खातिर उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि 2017 के सेंसस को सीसीआई मंजूर करे। और जब मैं ये कहता हूं कि ये फैसला उन्होंने कर लिया है, ये मंसूबा उन्होंने बना लिया है, इसके भी मैं आपके साथ दस्तावेजात शेयर करूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2017 से लेकर अब तक जब जब मरदमशुमारी के रिजल्ट काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के सामने पेश हुए, वजीर आला सिंध ने अपना पुरजोर सिंध की आवाम का मौक़िफ़ सीसीआई के सामने रखा और उस मौक़िफ़ की वजह से सीसीआई ने अभी तक मरदमशुमारी के जो रिजल्ट से उनको नोटिफाई नहीं किया। और जो पिछली मीटिंग सीसीआई की नवंबर 2020 में हुई थी, उसके अंदर सीसीआई ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में वज़ीर आला सिंध की बातें सुनने के बाद ये फैसला किया यूनानिमसली कि जो वफाकी काबीना की कमेटी है अली जैदी साहब की सरबराही में, वो कमेटी सूबों से अपना मौक़िफ़ सुनने के बाद अपनी सिफारिशात को मुरत्तब करेगी। इस कमेटी के अंदर अली जैदी साहब, जिनका ताल्लुक पीटीआई से, वफाकी वजीर, जो बहुत सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि जवाब दें हैं लोग, वो उसके कन्वीनर हैं। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, जिनका ताल्लुक जीडीए से, वफाकी वजीर, वो भी इसकी मेंबर हैं। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अमीनुल हक साहब, वफाकी वजीर, इस कमेटी के मेंबर थे। इस कमेटी ने किसी भी सूबे से मशावरत किए बगैर सीसीआई के फैसलों की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी रिपोर्ट काबीना के सामने पेश की। और काबीना ने भी वज़ीर आज़म, जो कि सीसीआई की सरबराही करते हैं और काबीना की भी सरबराही करते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी इस कमेटी से ये सवाल नहीं पूछा कि भाई मैंने आपको डायरेक्शन दी थी, सीसीआई ने आपको डायरेक्शन दी थी कि आप सूबों से उनकी रिजर्वेशन जानने के बाद अपनी रिपोर्ट को मुरत्तब करें। बाहर कैफ सीसीआई के आईनी कानूनी फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए अली जैदी साहब की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट काबीना के सामने जमा कराई और रिपोर्ट काबीना ने मंजूर कर ली, जो कि सीसीआई के आज होने वाले इजलास में, जो कि मुलतवी कर लिया गया है, उसमें पेश की जानी थी फॉर्मल मंजूरी के लिए। मैंने आपको इसका बैकग्राउंड इसलिए बताया है कि ये तमाम लोग, बिलखुसूस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जीडीए, मरदमशुमारी के हवाले से अपने हर इवेंट पे, अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने एतराज़ात पेश करते हैं और कहते हैं कि मरदमशुमारी गलत हुई है। सही पॉपुलेशन इस सूबे की मरदमशुमारी में नहीं दिखाई गई। लेकिन जब आप इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं, वो रिपोर्ट जो कि उस कमेटी ने बनाई है, जिस कमेटी के सरबरा जनाब अली जैदी साहब, मेंबर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा और अमीनुल हक साहब हैं, तो आपको नजर यह आता है कि उस कमेटी ने उस सेंसस के कंट्रोवर्शियल रिजल्ट्स को मंजूर करने की सिफारिश पेश की है। और अगर इस रिपोर्ट को मैं कुछ पार्ट्स इसके पढ़ूंगा आपके सामने, वो ये मानते हैं कि सेंसस शफाफ नहीं हुए हैं। इस रिपोर्ट में लिखा है कि हां, सेंसस शफाफ नहीं हुए, लेकिन फिर भी हम इसको मंजूर करने की सिफारिश पेश करते हैं। 2 पेज की रिपोर्ट है ये। और पहला पॉइंट जो सिफारिश का है, उसमें कमेटी फरमाती है, इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट
6th पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस 2017 should be accepted as final, should be accepted as final, although there are reservations on the said census. यानी कि कमेटी मान रही है कि इस मरदमशुमारी पर एतराज़ात हैं शफाफियत के हवाले से, उसकी वेरासिटी के हवाले से, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि इसको मंजूर कर लिया जाए। दूसरी बात, इस पूरी रिपोर्ट में कहीं पर भी जीडीए का मौकिफ, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा का मौकिफ नजर नहीं आता कि उन्होंने किस तरीके से सिंध की तर्जुमानी की। चूंकि ये वफाकी काबीना की कमेटी थी, कोई सिंध हुकूमत का इसके अंदर नॉमिनी नहीं था, कोई पीपल्स पार्टी का नॉमिनी नहीं था। नॉमिनी किसके थे? पीटीआई के, जीडीए के, एमक्यूएम के। तो जीडीए के जो नुमाइंदे थे इस कमेटी में, उनका कोई एतराज़, उनका कोई मौक़िफ़ सूबा सिंध के हवाले से इस 2 पेज की रिपोर्ट पर नज़र नहीं आता। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अमीनुल हक साहब का मौक़िफ़ नज़र आता है। अमीनुल हक साहब फरमाते हैं कि हमारे एतराज़ात हैं, इस रिपोर्ट के पैरा नंबर 3 पे हमारे एतराज़ात हैं। और ये बात मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के तमाम लीडरान प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, सियासी इज्तिमात में कहते हैं कि हमारे एतराज़ात हैं इसके ऊपर। तो अमीनुल हक साहब ने अपने एतराज़ात कन्वे किए, बट बताया ये जाता था कि एमक्यूएम किसी इस फैसले की तायीद नहीं करेगी। इस रिपोर्ट के अंदर अमीनुल हक साहब के बारे में लिखा है कि उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं सेंसस को, एतराज अपना बयान किया, अपनी रिजर्वेशन बयान की, बट आखिर में उन्होंने कहा सैयद अमीनुल हक, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन, एक्सप्रेस्ड हिज विलिंगनेस, अपनी आमादगी का इजहार किया टू कंसिडर एनी फॉरवर्ड लुकिंग ऑप्शन which would facilitate early holding of local government elections and holding of next census before next general election. यानी कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने भी इन सेंसस, इन मुतनाज़ा सेंसस के बारे में आमादगी का इजहार किया। तो गोया इन सेंसस के खिलाफ अगर एतराज़ अभी तक किसी ने जेन्युइनली कानूनी एतबार से, आइनी एतबार से रेज़ किया है तो सिंध हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रेज़ किया और आज भी उस एतराज़ के ऊपर कायम है। पिछले सीसीआई के इजलास में वज़ीर आला सिंध ने ये कहा, 2 टोक मौक़िफ़ पेश किया कि हमारे एतराज़ात हैं, और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू की तायीद करते हुए सीसीआई ने यूनानिमसली फैसला किया कि सूबों का मौक़िफ़ सुनने के बाद ये कमेटी अपनी रिपोर्ट फाइनल करेगी। इस 2 पेज की रिपोर्ट में कहीं पर भी सूबों का मौक़िफ़ नहीं है। हाँ, जीडीए का मौक़िफ़ है जिसने सिंध का मुकदमा नहीं लड़ा, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का मौक़िफ़ है जिसने सियासी एतबार से तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इसमें उन्होंने सरेंडर किया फेडरल गवर्नमेंट के सामने। अली जैदी साहब, जिनका खुद ताल्लुक कराची शहर से है, उन्होंने खुद रेकमेंड किया कि इसको मंजूर कर लिया जाए। आज के सीसीआई के इजलास में, जो कि मुलतवी हो गया, सिंध हुकूमत फिर अपना 2 टोक मौक़िफ़ पेश करना था वज़ीर आला सिंध को कि आपकी ये काबीना की रिपोर्ट सीसीआई के पुराने फैसलों, माजी के फैसलों के खिलाफ है। ना ये 5% ऑडिट करवा रही है जो कि सीसीआई ने फैसला किया, ना सूबों से उनका मौक़िफ़ ले रही है, यकतरफा तौर पर वफाकी हुकूमत मुतनाज़ा सेंसस को अप्रूव करने की कोशिश करेगी। ये पूरा आज पॉइंट ऑफ व्यू वज़ीर आला सिंध को कन्वे करना था, लेकिन चूंकि सीसीआई का इजलास वज़ीर आज़म ने मुलतवी कर दिया, तो जो भी अब नेक्स्ट मीटिंग होगी, पीपल्स पार्टी का जियाला वज़ीर आला
सूबाई सिंध का मुकदमा CCI के सामने रखेगा, वो मुकदमा जिसके बारे में GDA MQM ने बातें बहुत की हैं, PTI ने बातें बहुत की हैं, लेकिन मुकदमा लड़ा नहीं। दूसरी बात, पिछले कुछ रोज से सवाल जवाब की बड़ी बात हो रही है। वफाकी वजीर अली ज़ैदी साहब कहते हैं कि आप जवाब दें। अली ज़ैदी साहब ने आइन के ऊपर हल्फ लिया है, वो एक आइनी ओहदे पर बराजमान है। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा अली ज़ैदी साहब को और उनके रुफ़का को कि आइन पाकिस्तान का मुताला कर लें। आइन पाकिस्तान के तहत कोई भी सूबाई हुकूमत किसी वफाकी वज़ीर के सामने जवाबदेह नहीं है और ना कोई वफाकी वज़ीर किसी सूबाई हुकूमत के सामने जवाबदेह है। आप जवाबदेह होते हैं कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, और आइन के मुताबिक वफाकी हुकूमत पार्लियामान के सामने यानी कि कौमी असेंबली और सेनेट के सामने जवाबदेह है, और सूबाई हुकूमतें अपनी अपनी सूबाई असेंबली के सामने जवाबदेह हैं। अली ज़ैदी साहब को सवाल पूछने का इतना शौक है तो सिंध असेंबली के मेंबर बन जाएं, इलेक्शन लड़ लें, सेलेक्ट होने की कोशिश कर लें वो, क्योंकि इलेक्ट तो वो नहीं हो सकते, तो सवाल पूछ पाएंगे वो। उनके जो यहाँ पर MPs मौजूद हैं वो रोज़ सवाल पूछते हैं, उन सवालात का हम जवाब देते हैं, हम ताबे हैं आइन के। लेकिन ये जो एरेगेंस है, ये जो रऊनियत के साथ बात की जाती है, ये गैर मुनासिब है। ये आइन पाकिस्तान को पढ़ लीजिए, अगर ये इस तरह की रवायत स्टैब्लिश करेंगे तो रोज़ सूबाई हुकूमत अली ज़ैदी साहब से सवाल पूछना शुरू कर देगी। और मैं उनके इदारों के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान हैं जो उनकी डिपार्टमेंट के मातहत चलते हैं, मैं सवालात पूछ सकता हूँ, लेकिन जो तरीक़ेकार है उस तरीक़ेकार को फॉलो करने की ज़रूरत है। और तरीक़ेकार है पार्लियामान, तरीक़ेकार है स्टैंडिंग कमिटीज़। तो ये जो आइन को पढ़े बगैर, कानून को, कवानीन को पढ़े बगैर ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने की खातिर, ख़बरों में आने की खातिर जो इस तरह की ये लोग हरकतें करते हैं, ये गैर मुनासिब है। लेकिन मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि अली ज़ैदी साहब को सवाल पूछने का इतना शौक़ है तो वज़ीर आज़म से सवाल पूछिए कि वज़ीर आज़म साहब, चीनी के निर्खों में अभी तक सेंचुरी क्यों हुई हुई है? आपके नोटिस लेने के बाद, शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट आने के बाद चीनी की कीमतें 55 रुपये किलो क्यों नहीं हुई? क्यों 100 से ऊपर तजावुज़ कर गई हैं? अगर आपको सवाल पूछने की ज़रूरत है तो आटे का बहरान, जो आटे की कीमतों में इजाफा हुआ, उसके बारे में सवाल पूछें। अगर आपको सवाल पूछना है तो जब पूरे पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं थी आपकी नाअहली की वजह से, आपकी वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से, आप उसके ऊपर सवाल पूछिए, क्योंकि आपका डोमेन है ये वफाकी हुकूमत का। अगर आपको सवाल पूछना है तो जो सर्कुलर डेट पिछले 2.5 साल में आपकी हुकूमत की नाअहली की वजह से 1100 अरब से बढ़ के 2400 अरब पर आ गया है। 2.5 साल में 1300 अरब रुपए, 1.3 खरब रुपए का इजाफा जो सर्कुलर डेट में हुआ है, आप उसके ऊपर सवाल पूछिए। आपको सवाल पूछना है तो आप सवाल पूछिए कि वो कौन कौन से वुज़रा, मुशीरान, मुआवने खुसूसी जिनका मफादात का टकराव है और वो अपनी मफादात की खातिर वज़ीर आज़म से फ़ैसले कराते हैं जो कि पाकिस्तान की गरीब आवाम का इस्तेहसाल करते हैं। आपको सवाल पूछना है, आप उनसे सवाल पूछिए। आप सवाल पूछिए कि क्या अभी किसी मुआवने खुसूसी की किसी कंपनी को जो IPPs की पेमेंट होने जा रही है उसमें एक बहुत बड़ी रकम पे की जा रही है या नहीं। आपको सवाल पूछना है तो सवाल पूछिए कि गरीब आदमी के घर को मिसमार कर दिया जाता है, आम आदमी के घर को मिसमार कर दिया जाता है,
लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान के घर को रेगुलराइज कर दिया जाता है। एक अजीमो शान इमारत है इस्लामाबाद के अंदर, उसको रेगुलराइज या तो कर दिया गया है या करने की तैयारी की जा रही है, और बताया जाता है कि उसके अंदर भी वजीर आजम पाकिस्तान का कोई इंटरेस्ट है, कोई प्रॉपर्टी है। मैं सवाल पूछ रहा हूं, ये इन सवालात का आप जवाब दे दीजिए। आपको सवाल पूछना है तो आप सेंसेस, जो आपकी जिम्मेदारी थी, आप उसके ऊपर सवाल पूछ लीजिए। आपको सवाल पूछना है तो आप वजीर आजम से सवाल पूछिए कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपने मेरे शहर के लिए 162 अरब रुपए का तरक्याती फंड का ऐलान किया था, वो कहां है? कि वो 162 अरब रुपए कहीं लग गए, कोई डेवलपमेंट हो गई, कोई तरक्याती काम हो गया? आपको सवाल पूछना है तो आप वजीर आजम से सवाल पूछिए कि आलम पनाह, आप कराची कब तशरीफ ला रहे हैं, ताकि वो जो फायर टेंडर्स नून लीग की हुकूमत ने कराची शहर को दिए थे, माजी की हुकूमतों ने कराची की शहर को दिए थे, वो फायर टेंडर्स केएमसी के हवाले कर दिए जाएं ताकि फायर टेंडर्स का इस्तेमाल हो सके। अभी तक तो वजीर आजम उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं आए। कराची मुंतजिर है वजीर आजम का। अगर सवाल पूछना है तो वजीर आजम से सवाल पूछिए कि मेरे वजीर आजम, मेरे कप्तान, आपने ऐलान किया था कि मेरे इख्तिदार में आने के बाद गवर्नर हाउस नहीं रहेगा, वजीर आजम हाउस नहीं रहेगा। क्या गवर्नर हाउस सिंध, पंजाब, केपी, बलूचिस्तान खत्म हो गया? क्या वजीर आजम हाउस इस्लामाबाद खत्म हो गया? वो जो आपने यूनिवर्सिटी का ऐलान किया था, वजीर आजम हाउस में बैठकर नफीस लोगों के साथ, अपने इत्तेहादियों के साथ, के हैदराबाद शहर के लिए एक पब्लिक यूनिवर्सिटी वफाकी हुकूमत इनॉग्रेट कर रही है, ऐलान नहीं किया, इनॉग्रेट कर दी उन्होंने। आप सवाल पूछ सकते हैं वजीर आजम पाकिस्तान से कि मेरे वजीर आजम, मेरे कप्तान, क्या वो यूनिवर्सिटी कायम हो गई है? क्या वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं? हमारे हैदराबाद के, जामशोरों के, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अल्लाह यार के, कराची के बच्चे क्या वहाँ जाके तालीम हासिल कर रहे हैं? क्या उसका चार्टर अप्रूव हो गया है? क्या उसकी ज़मीन दे दी गई है? उन चीज़ों के ऊपर आप सवाल नहीं पूछते, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास उन सवालात का जवाब नहीं है। और सवालात का जवाब इसलिए नहीं है कि आपने पिछले 2.5 सालों में बातें करने के अलावा कोई और चीज़ की नहीं। तो आप बार बार ये जो इंसिडेंट्स क्रिएट करते हैं इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए, ताकि एक आम आदमी आपसे सवाल ना पूछे। वजीर आला सिंध जवाबदेह है, सिंध हुकूमत जवाबदेह है, लेकिन अली जैदी साहब को नहीं, सिंध असेंबली को, सिंध असेंबली के अराकीन को। और कोई वफाकी वजीर आके धौंस दराजी के साथ टर्म्स को डिक्टेट नहीं कर सकता। मेरी एक गुजारिश है कि मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, मैंने कुछ सवालात पूछे हैं। अगर उन सवालात का जवाब पीटीआई के वुज़रा दे दें, कोई और इल्जाम लगाए बगैर, तो बड़ी मेहरबानी होगी। आखिर में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की आवाम इस वक्त कंफ्यूज्ड है कि यूटिलिटी स्टोर्स का एमडी सही बोल रहा है या चेयरमैन सही बोल रहा है। दोनों आपके अपॉइंटीज़ हैं, दोनों आपके अपॉइंटीज़ हैं। और यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन वो इदारा है जिसका बुनियादी काम है ये सस्ती प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना। पाकिस्तान की आवाम ये सवाल पूछ रही है कि क्या चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन दुरुस्त बात कर रहे हैं या एमडी दुरुस्त बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम ये सवाल पूछ रही है क्या चेयरमैन पीटीवी नईम बुखारी साहब सही काम कर रहे थे या एमडी पीटीवी सही काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम ये सवाल पूछ रही है कि वजीर आजम पाकिस्तान के वो वादे जो कि 2018 से पहले 1 करोड़ नौकरियों की शक्ल में, 50 लाख घरों की शक्ल में वजीर आजम ने किए थे,
या वो इकदाम जो आजकल वो गरीबों के घर गिराने के और गरीबों से पाकिस्तान स्टील मिल की 4,500 मुलाजमीन से रोजगार छीनने के जो फैसले वफाकी हुकूमत कर रही है, वो फैसले दुरुस्त हैं। बहुत शुक्रिया। बारी बारी सबका एमक्यूएम ने और पीटीआई ने तय कर लिया और उनका मुआहदा हो गया है कि अब ये मरदमशुमारी के नताइज कराची वालों पर मुसल्लत किए जाएंगे बिलखुसूस और बिलुमूम सिंध पर भी। तो ये इस रिपोर्ट का मकसद ये है कि इन दोनों ने एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमने मरदमशुमारी तस्लीम नहीं की और आपसे भी मुलाकात हुई थी, इससे तो लगता है कि दोनों ने एक फैसला कर लिया है। मैं मैं आपके टीवी चैनल पर गया था और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के एक अहम लीडर ने उस टीवी प्रोग्राम पर कौम के सामने कहा था कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है मरदमशुमारी के हवाले से और हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। अफसोस की बात यह है कि सियासी एतबार से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, टीवी प्रोग्राम्स में मौक़िफ़ कुछ और होता है, लेकिन दस्तावेज़ात कुछ और कहते हैं, कागजात कुछ और कहते हैं, सरकारी रिकॉर्ड कुछ कहता है। मैंने इसलिए पढ़ के आपको सुनाया